कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। यूपी के जिले पीलीभीत में एक गांव ऐसा भी है जहां युवाओं की शादियां नहीं हो रही। गांव के सैकड़ों युवा कुंवारे हैं। यहाँ कोई अपनी बेटी ब्याहना नहीं चाहता। कारण है शारदा, कब उनका घर और जमीन निकल ले इसका डर। जी हाँ, यह गांव शारदा नदी के बाढ़ से इतना प्रभावित है कि लोग अपनी लड़कियों का इस गांव में लड़कों से विवाह करने से पहले पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो हर साल बाढ़ आती है, हम अपनी लड़की कैसे आपको दे दें। वहीं बाढ़ से निजात पाने के लिए गांव के लोगों ने कुछ दिन पहले 102 दिन तक धरने भी दिए थे। उसके बावजूद भी उनकी बाढ़ जैसी जटिल समस्याएं अभी तक दूर नहीं हो सकी और ना दूर होती नजर आ रही हैं, जिसको लेकर गांव आने वाले लोग लोकसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। पीलीभीत जिले के मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर जंगल के पार शारदा नदी के किनारे चंदिया हजारा गांव बसा है। इस गांव में बंगाली समाज के लोग रहते हैं। इन बंगाली समाज को 1959 और 1970 के समय तत्कालीन सरकार ने बसाया था। यह लोग उस समय के पाकिस्तान, जो इस समय बांग्लादेश बन गया है, वहां से आए हुए थे। यहाँ बसने के बाद से लगातार यह लोग शारदा नदी की मार झेल रहे हैं। चंदिया हजारा से जब सुबह सूरज उगता है तो युवाओं की धड़कनें तेज हो जाती हैं कि काश कोई आए और अपनी लड़की का रिश्ता तय कर जाए। दरअसल चंदिया हजारा के रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि चंदिया हजारा के साथ साथ दर्जनों बंगाली समाज के गांव वालों ने यहाँ 102 दिन से धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में तमाम अधिकारी आए, मौजूदा विधायक बीजेपी बाबूराम पासवान आए और मौजूदा सांसद वरुण गांधी भी धरने में आए थे और आश्वासन दिया कि जल्द आप लोगों को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए जल्द चैनलाइजेशन नदी को रास्ता मोड़ने के लिए काम शुरू हो जाएगा। अब आचार संहिता लगने वाली है और अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। इस बाढ़ से हमारी दैनिक दिनचर्या ही बदल गई है। हमारे घरों के लड़कों से कोई शादी करने को तैयार नहीं है। लड़की वाले कहते हैं कि आपका क्षेत्र तो बाढ़ प्रभावित है। वहीं बरसात के दिनों में घरों में पानी भरा रहता है। ऐसे में हम अपनी लड़की आपके गांव में कैसे विवाह कर दें। जो परिवार अपनी लड़की देगा वह गांव भी देखता है, घर बार भी देखता है। ऐसे में हमारे गांव के युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या पैदा होने लगती है। हर साल हम लोगों की सैकड़ों एकड़ जमीन इस बाढ़ में बह जाती है। कुछ गांव तो ऐसे हैं जिनके मकान ही इस बाढ़ में बह गए। गांव के पुरुष हर रोज इसी कश्मकश में रहते हैं कि कैसे इस समस्या से निजात पाया जा सके और किसके पास जाएं। उधर महिलाएं घर में रोजगार करती हैं और अपने घर का पालन पोषण करती हैं। रमेश कुमार। आप लोग बता रहे हैं कि बाढ़ से लेके कई दिक्कतें आती है, क्या दिक्कतें आती है बाढ़ को लेकर? देखिए, ये हमारी शारदा नदी है और हम शारदा नदी के किनारे खड़े हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए हैं कि हम पिछले कई वर्षों से कटान को देखते आ रहे हैं और कई आश्वासन भी हम सुनते आ रहे हैं। आज जो इस वर्ष जो हमारे 55 किसानों को जो ज़मीन कटी है, ये एक बहुत बड़ा दुख है हमारे गांव का। और हमने इससे उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे धरना भी दिया। धरना के माध्यम से हमने इस सरकार को जताना चाहा कि हमारी इतनी बड़ी समस्या है जिसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया। धरने में कई ऐसे अधिकारी, कई ऐसे नेता आए और अपना आश्वासन दिए, यहाँ तक कि जियो बैग लगाने का आश्वासन देकर आज कल 27 तारीख का टेंडर भी दिखाया था, उसका बजट भी दिखाया था कि हाँ ये स्वीकृत हो चुका है। लेकिन कल शाम तक पता चला कि ये सिर्फ फर्जीवाड़ा था, ये सिर्फ लॉलीपॉप था। समस्या इतनी है कि आप इससे आगे जब जाएंगे तो राहुल नगर पड़ता है, उसके गांव घर सब कट गए थे। जब बाढ़ आता है, बाढ़ में हम 2 महीना पहले से उलझ जाते हैं। उलझ जाने के बाद ना हम अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ना हम एक दूसरे स्थान को चेंज कर पाते हैं। बाढ़ से ही डूबे रहते हैं। अगर किसी तरह अपने जानवरों को निकाल कर अपने बच्चों को कंधे पर लाद कर हम एक जंगल की तरफ, ऊँचे की तरफ भागते हैं, फिर 2 महीने तक उसी पानी सूखेगा, उसके बाद हम आते हैं। इस तरह की समस्याएँ हमारे इस बेल्ट में है। और यहाँ तक मैंने महसूस किया है और आपने भी देखा होगा कि इस एरिया में अभी तक कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमारी युवा पीढ़ी या हमारे बच्चे जो हैं सही से एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, ना वह पढ़ पाते हैं। हमारे परिवार की जो लड़कियां हैं, अगर हम उसकी लड़कियों को कहीं शादी करने जाते हैं तो साफ से एक दाग लगी हुई है कि ये बाढ़ पीड़ित एरिया है। हमें अगर कोई हमारे भाई या हमारे रिश्ते में किसी का अगर शादी लड़कों का करना हो तो जब हम रिश्ता लेके जाते हैं तो वहाँ से एक दाग फिर से वही सुनाई देता है कि भाई आप तो चंदिया हजारा के रहने वाले हैं, यहाँ तो बाढ़ ही रहता हमेशा, वहाँ किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है,
किसी प्रकार का कोई खाने पीने का सलीका नहीं है वहाँ पे। तो इस तरह का दाग लेके हम ढो रहे हैं, जो बहुत ही दयनीय है। नाम क्या आपका? उमेश कुमार। नाम सर दीपंकर हल्दार है, मैं चंदी हजारा रहता हूँ। बाढ़ को लेकर आपके यहाँ दिक्कतें हैं, लोग कह रहे शादियाँ नहीं हो रही हैं, अच्छे अच्छे मकान और गाड़ियाँ नहीं ले पा रहे हो, क्या दिक्कतें हैं आपके यहाँ? सर बाढ़ के लिए दिक्कत है सर, हमारे यहाँ लगभग 6 महीना तक बाढ़ ही रहता है। बाढ़ आने से 2 महीना पहले परेशान रहते हैं और बाढ़ जाने के 2 महीना बाद भी हम लोग परेशान रहते हैं। सर यहाँ से शादी ब्याह कैसे करें? हम लोग का बाढ़ ही पूरा सीजन पर बाढ़ ही लगा रहता है सर। कहीं लड़की देखने जाते हैं तो लड़की वाले कहते हैं तुम्हारा पक्का मकान है कि बाहर कोई मकान है? लड़की चंदिया के नाम से ही कतराते हैं सर। क्यों कतराते हैं? क्योंकि यहाँ सर 6 महीने तो बाढ़ ही रहते हैं सर, इसीलिए लड़की कतराते हैं हमारे यहाँ। हम लोगों ने 102 दिन धरना देने के बाद भी हम लोग को कोई काम नहीं मिला, खाली आश्वासन सिवा और कुछ भी नहीं मिला सर हम लोगों को, सिवाय आश्वासन से। हमारे अधिकारी आए, विधायक नेताजी आए हैं, सब आए सब, तो हम लोगों को सर आश्वासन से सिवा कुछ भी नहीं मिला सर। अब चुनाव आने वाला है, सिर्फ चुनाव नहीं आने, चुनाव भी आने वाला है सर। और एक बार बताएं सर, हम लोग फिर धरना के रणनीति बना रहे हैं, धरना रणनीति बना रहे हैं, और धरना भी नहीं आएगा तो चुनाव भी बहिष्कार करेंगे सर इस बार हम लोग। सनातन वैद। श्रावण जी, एक समस्या सुनी आपके गांव में कि लोगों की शादियां नहीं हो रही है, क्या है दिक्कत? देखो, सारी समस्याओं का जो जड़ है चंदी हजारा में, सबसे मुख्य रूप से ये क्षेत्र जो है पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित है। और इसका पूरी मीडिया में सबको पहले से ही खबर है। हम लोगों ने 102 दिन का क्रमिक भूख हड़ताल किया है। उसके बाद सरकार ने हमारी जो मांगे थी वो आश्वासन के तौर पर मान ली थी, उसकी कार्यवाही चल रहा है। लेकिन उनकी जो ये रवैया हमें महसूस हो रहा है कि अभी तक कोई भी काम हमारे धरातल पर हुआ नहीं है। हमारे यहाँ पे 2 परियोजनाएं थी, एक जीवबाग लगाकर पूरे क्षेत्र को तटबंध व्यवस्था से सुरक्षित करना और एक जनजलेशन काम था। लेकिन अभी तक कोई भी काम इस धरातल पर मौके पे नहीं हुआ है। और आगे लोकसभा चुनाव है, जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगा तो लोगों के मन में डर है कि कहीं हमारी काम ना हो। अगर ऐसा होता है तो ये पूरा क्षेत्र बर्बादी के कगार पर होगा और इनकी भूखमरी बढ़ जाएगी। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं होगी कि इतनी बड़ी आबादी को किस तरह से व्यवस्था करें। अगर इस तरह से रवैया रहा तो आगे चल के हम लोगों को मजबूरन सोचना पड़ेगा, शायद चुनाव का बहिष्कार भी करना पड़े। शादी की समस्या आ रही है, बस सारी समस्याओं का जड़ यही है कि जब कोई अपने बिटिया की शादी कराएंगे तो भाई उसकी फ्यूचर को देखते हैं, तो इस क्षेत्र का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर सुरक्षित नहीं करते सरकार तो इसी वजह से ये समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है। कदम सरकार। कदम जी, आपके यहाँ क्या दिक्कतें आती हैं? ये बाढ़ आते हैं हमारे यहाँ बहुत, ये बाढ़ आता है, देखिए पूरा गांव चले जाते हैं बाढ़ में। और ये जो है मतलब सरकार लोग कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग धरना दिया था पूरा 2-3 महीने, 1 साल तक हम लोग धरना दिया था तो कुछ भी नहीं हुआ उसमें, तो कुछ भी नहीं आया। जो नेता लोग आते हैं बोलते हैं करेंगे तो कुछ भी नहीं, लॉलीपॉप हाथ में थमा कर वो लोग चले जाते हैं। अच्छा, समस्या क्या आ रही है? समस्या यही है कि हम लोगों को ज़मीन मिल जाए, कि हम लोगों को जो पुल बन जाए, हम लोग का चैन से रह पाए, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा पाए। हम लोग बहुत दुखी में हैं। ज़मीन बाढ़ में तो चले गए और कोई शादी भी करना नहीं चाह रहे कि इस गांव में कोई शादी के लायक हो देने की। और बाल बच्चों के लोग हम लोग तो पहली बात है पढ़े लिखे में हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यही है गुजारा। देखिए हम लोग बीड़ी उड़ी बना के हम लोग तो खा लेते हैं, यही है गुजारा। हमारे हस्बैंड लोग ज़मीन तो पूरा 2-3 साल से पानी पड़ा हुआ है, ज़मीन से 2-3 साल हम लोग फसल नहीं पा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड जो है, मेरा लड़का जो है, ये लोग पूरा साल बाहर रहते हैं। बोले क्या करें हम लोग। मेरा नाम सुजीत सरकार है। आपके क्षेत्र में बाढ़ को लेकर क्या दिक्कतें आती हैं? सर ऐसे है, हर साल हम लोग परेशान हैं। करीब 55 किसानों की खेती कट चुकी है, बाकी जितने लोग सारे बचे हुए हैं उनके भी सड़ जाती है फसलें। ना हम घर बना पाते हैं, ना मकान बना पाते हैं। लड़के शादी करने बाहर कहीं जाते हैं तो कह रहे उस क्षेत्र में लड़की हमें देना नहीं है क्योंकि बाढ़ पीड़ित इलाका है, लोग वहाँ देंगे तो हमारे लड़के भी बह जाएंगे। हमारे गांव की यही परिस्थिति है, ना हम जी पा रहे हैं, ना कोई कुछ कर पा रहे हैं ढंग से। आपके गांव में एक समस्या बताई जा रही है कि लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं, क्या है पूरी बात बताइए। दरअसल हमारे गांव की मुख्य समस्या है शारदा नदी का जो बाढ़ हर साल यहाँ पर आ रहे हैं। पिछले बरसात के दौरान जो बाढ़ आया था, 55 किसानों की कृषि में फसल समेत गन्ने में नदी में कटान कर गई है और करीबन 4-5 महीना यहाँ शारदा नदी जो है का पानी गांव में घुसा रहता है। सरकार द्वारा इसको रोकने के लिए ग्रामीणों के 102 दिन की भूख हड़ताल के बाद 2 परियोजना स्वीकृत किया गया है। एक कैनलाइजेशन द्वारा ड्रेजिंग का कार्य करना,
दूसरा नदी के दाएं तट पर जियो बैग का कार्य था, जिसके लिए अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति नहीं दिए जाने से जो कार्यदायी संस्था है वो अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, कोई भी लड़की गांव में जब शादी कराने के लिए आते हैं या देखते हैं तो उनके सामने एक ही समस्या पहले खड़ा होते हैं, गांव बाढ़ प्रभावित है, यहाँ लड़की की फ्यूचर नहीं है, खेते कटे जा रहे हैं, ज़मीनें सबकी ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में लड़की की शादी कराने से कतरा रहे हैं लोग। तो इसलिए कई लड़के ऐसे हैं जिनका शादी का एज ओवर हो जा रहा है लेकिन शादी नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक समस्या की बात है, ये गांव 1970 में सरकार द्वारा बसाया गया था। भारत बांग्लादेश विभाजन के दौरान हम सांप्रदायिक हिंसा पीड़ित विस्थापितों को सरकार यहाँ पे पुनर्वास योजना के तहत बसाया था और हम लोगों ने 102 दिन भूख हड़ताल सामूहिक रूप से गाँव वालों ने किया था। उस समय हमें आश्वासन दिया गया था 31 जनवरी तक जो है ये जो काम है ये तो पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई कार्य आया नहीं है। ऐसे में अगर समय से कार्य नहीं होता है, गांव अगर नहीं बचता है, तो हमारे सामने जो पहले भी हम लोग घोषणा कर चुके थे, अगर समय से काम नहीं होता है तो हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे।